MA संस्कृत 4th सेमेस्टर, पेपर 3rd, संस्कृत गद्य। इसमें प्रश्न आया हुआ है कि हर्षचरितस्य पंचम उच्छ्वासस्य नाम किम। सेकंड क्वेश्चन है हर्षवर्धनस्य पितुः नाम किम। तो इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर हमें मिलेगा यहाँ। देखिए, पंचम उच्छ्वास, ये पांचवा उच्छ्वास शोक और दुख के वर्णनों से परिपूर्ण है। इस उच्छ्वास का नाम ही महाराज का मरण वर्णन है। इसमें प्रभाकर वर्धन की बीमारी, रानी यशोमती का शोक के आवेग में क्षति होना, प्रभाकर वर्धन की मृत्यु एवं हर्ष तथा उनके राजकुल के शोक का अत्यंत हृदय द्रावक वर्णन किया गया है। इसमें भी बाण की वही दीर्घ समास बहुला पदावली मिलती है। बहुत सी सांस्कृतिक बातों का भी पता चलता है। राजद्वार के बाहर काम करने वाले नौकरों की कानाफूसी का वर्णन करके कवि ने उनकी प्रवृत्तियों का यथार्थ चित्र खींचा है। राजभवन में 3 कक्षाएं होती थी। चौथी कक्षा में राजा का निजी आस्थान मंडप होता था। बीमारी के समय राजा प्रभाकर वर्धन चौथी से तीसरी कक्षा में आ गए थे। राजकुल के भीतर राजा और महादेवी के निवास का मुख्य महल धवल गृह कहलाता था। बाण के इन वर्णनों से राजकीय स्कंधावार तथा उसके भीतर बने हुए राजकुल एवं सम्राट और महादेवी के निवास के लिए निर्मित धवल गृह, इन तीनों में स्थापत्य कला का स्पष्ट चित्र उपलब्ध होता है। धवल गृह की उस समय क्या अवस्था थी, इसका भी ज्ञान प्रस्तुत वर्णन से ही हो जाता है। इसके अतिरिक्त अन्य बहुत सी सांस्कृतिक बातों का परिचय इस उच्छ्वास से प्राप्त होता है, किंतु विस्तार भय से उनका वर्णन यहाँ नहीं किया जा रहा है। इस प्रकार पांचवा उच्छ्वास साहित्यिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इस प्रकार हमें इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर मिल गए हैं कि हर्षचरितस्य पंचम उच्छ्वासस्य नाम किम। तो पांचवें उच्छ्वास का नाम है महाराज का मरण वर्णन। हर्षचरितस्य पंचम उच्छ्वासस्य नाम महाराजस्य मरणवर्णनम्। हर्षवर्धनस्य पितुः नाम किम। हर्षवर्धन के पिता का नाम क्या है। हर्षवर्धनस्य पितुः नाम श्री प्रभाकर वर्धन। धन्यवाद।